सद्गमय त्वमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। रविवार को सायकाल जो ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है उसकी 20वीं कक्षा है और आज हम मन की शांति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम रोजाना मंत्र बोलते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, ऐसा एक मंत्र हम पाठ करते हैं। तो उस मंत्र में ये कहा कि द्युलोक शांति से युक्त है। कुछ लोग अस्थि क्रिया का अध्ययन करते हैं, कुछ अस्तु क्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी द्युलोक में शांति है या फिर होवे, वैसा भी अध्ययन कर लेते हैं। क्रियापद तो इसमें वाक्य में नहीं है, ऊपर से अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन का मतलब होता है गम्यमान अर्थ को फिर हम शब्द से कथन करने का नाम अध्ययन होता है। गम्यमान जो अंडरस्टूड अर्थ है उसको जब हम शब्द से कहते हैं तो उसको अध्ययन कहते हैं। तो द्युलोक शांति युक्त है। अंतरिक्ष लोक मानी सबसे ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है, बीच में अंतरिक्ष है, नीचे पृथ्वी लोक है। शरीर में भी ये तीनों लोक हैं। नाभि से नीचे जो है वो पृथ्वी लोक, और हृदय लोक, हृदय जिसमें है नाभि से लेकर के, और ये जो हमारी गले का जो हिस्सा है जिसमें सिर होता है वो द्युलोक है, और बीच का हिस्सा अंतरिक्ष लोक है। तो द्यहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, तीनों लोगों का वर्णन करके आप शांति, औषधया शांति, इस पृथ्वी के ऊपर जो जल है, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब शांति से परिपूर्ण है। शांति का मतलब अपने सहज स्वरूप में है, उनमें कोई वो नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं, वो शांति से परिपूर्ण है। तो वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति। वेद में विश्वे देवा शब्द का प्रयोग होता है, कुछ सेलेक्टेड देवगण के लिए विश्वे देवा शब्द का प्रयोग होता है। तो विश्वे देवा शांति। और वेद में वेद जो है वो भी शांति से परिपूर्ण है। ब्रह्म शांति, ब्रह्म मानी वेद। विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, सब कुछ शांति से युक्त है मैं अध्ययन कर रहा हूं। सब कुछ शांति से परिपूर्ण है। शांति रेव शांति, एव मानी ही होता है, शांति एव शांति, शांति ही शांति भरी हुई है सब जगह। फिर लास्ट में कहा सा शांति माँ एधि, जो शांति सर्वत्र परिपूर्ण है, सब जगह विराजमान है। मैं जीव के रूप में अपने आप को देखता हूं तो मुझ में वो शांति नहीं दिखाई दे रही। जो शांति बाहर भीतर सब जगह, बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, मानी हम गहरे ध्यान में यदि इन सारे अस्तित्व का अवलोकन करें तो ये प्रकृति जो है ना, सारी के सारी, ये तो जैसे पशु अपने आप निरोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ जब मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो वो भी, उनमें भी थोड़ी अशांति बढ़ने लगती है। और ये जो भूकंप आते हैं, ये जो तरह तरह के दैवी प्रकोप होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, वो भी प्रकृति के साथ
मनुष्य के छेड़छाड़ करने के कारण यदि सहज रूप से ये अस्तित्व जैसा इसको हम स्वाभाविक रूप से जैसा इसको होना चाहिए वैसा यदि छोड़ दिया जाए तो पेड़ पौधे होंगे और हरियाली होगी, इसके नदियां अपना बहती रहेंगी, सब कुछ सही दिशा में चलता रहेगा। कुछ भी उसमें कुछ भी इस तरह का, और हो भी जाए वो भी शांति का ही एक पार्ट है। थोड़ा एक बार हलचल होगी बस, जैसे कि घोड़े एक बार हिन हिनाते हैं और फिर अपने शांति से खड़े रहते हैं। तो यदि हो भी जाए तो उसको भी मैं उसका ही एक पार्ट ऑफ पीस ही मान रहा हूं। सब जगह शांति है, लेकिन मानी एक आध मिनट के लिए कुछ ऐसा हो भी जाता है, जैसे बहुत भारी वर्षा हो जाती है बहुत। यहाँ अथर्ववेद रखा होगा, एक बार लाना। बस बस तो इंग्लिश में रखा। तो ये सब मूल अथर्ववेद नीचे इस तरफ है। तो ऐसे सब कुछ शांति से परिपूर्ण है, पर मुझ में अशांति है। मुझ में जो अशांति है उसको मैं देख पा रहा हूं। सा शांति माँ एधी, वो शांति मुझको प्राप्त हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। और सा शांति माँ एधी, रोज आप इस मंत्र को बोलते हो, समय समय पर बोलते रहते हो, तो इसका इतना बड़ा सुंदर अर्थ है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं सा शांति मायदी। मानी व्यक्ति सब तरफ शांति शांति देख रहा है और उस शांति का प्यासा अपने में भी उस शांति को देखना चाहता है, तो इसलिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना का मतलब उसकी आवश्यकता अनुभव कर रहा है। प्रार्थना शब्द को जब हम सामने लेते हैं तो ऐसा आने लगता है कुछ प्रेयर कर रहे हैं, मतलब कुछ शब्द बोल रहे हैं और उन शब्दों का उच्चारण करके हम अपनी बात कह रहे हैं। पर प्रार्थना तो बहुत मतलब गहरी चीज है। हमारी जरूरत का नाम प्रार्थना है। और हमारी जरूरत का मतलब ये जो व्यक्तित्व होता है हमारा, इस पूरे व्यक्तित्व की मांग का नाम प्रार्थना होता है। पूरा व्यक्तित्व उसको चाहने लग जाए, उसको बैठते उठते चलते फिरते यदि वो इसी तरह से उसके लिए बस बोलते हैं ना कि पागल हो रहा है ये, इसके पीछे पागल हो रहा है, तो शांति या फिर हारमोनी, सिनर्जी, जो भी प्रार्थनाएं हैं वो इस तरह की मन स्थिति के बाद सिद्ध होती हैं कि उसके पीछे हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पागल व्यक्ति को देखना कभी, जैसे वो अपनी ही धुन में रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, बस अपनी धुन में चलता रहता है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता इधर उधर की चीजें, बस जो धुन है उसी में लगा रहता है। तो ऐसे ही जब हम प्रार्थना की बात कहते हैं तो प्रार्थना भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है। बस निरंतर उस भाव में जीना होता है। तो अथर्ववेद मेरे पास है, और अथर्ववेद में बहुत सारे दूसरे वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी है। सन्नो मित्रा वरुणाश, ये जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी शम का मतलब भी शांति होता है। शांतिकरण के मंत्र भी बोले जाते हैं। सन्नो मित्रा वरुणश, सन्नो भवत्पर्यमा, सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रमा, ऐसे बोलते हैं ना कि
ये देवगण अलग अलग देवताओं का नाम लेकर के कहते हैं कि मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, बृहस्पति देवता, अर्यमा, सब जो देव शक्तियां हैं, वे सब देव शक्तियां मेरे को शांति प्रदान करें, ऐसा। सूर्य मेरे लिए, मित्र का अर्थ सूर्य होता है। पुल्लिंग में जब मित्र शब्द होता है तो सूर्य होता है, और जब वो पुल्लिंग में होता है तो उसका सूर्य अर्थ होता है, नपुंसकलिंग में होता है तो उसका अर्थ होता है मित्र, सुहृद। अंग्रेजी में जिसको फ्रेंड कहते हैं, दोस्त कहते हैं, ऐसा वो लिंग से भी अर्थ भिन्न हो जाता है। तो एक शांति, बहुत सारे शांति सूक्त हैं, तो उसमें ये कहा, शांता देव शांता पृथ्वी, शांतमिदं मुर्वन्तरिक्षम, शांता उदन्वतीरापा, शांता न संतोषति। द्युलोक शांत हमारे लिए शांत हो जाए, यहाँ पर हो जाए, मतलब हम ऐसा आचरण व्यवहार करें इस प्रकृति के साथ कि इसके प्रत्युत्तर में ये सब हमें शांति प्रदान करें। हो जाए, ये तो ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगी। हम कुछ अपने कर्तव्यों को भी ऐसी प्रार्थना के साथ जोड़ देना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार आचरण ऐसा हो। अब इतना ज्यादा हम प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे तो ये जो है, इसके परिणाम स्वरूप हमारे को ये सब झेलने पड़ेंगी चीजें। शांता देव शांता पृथ्वी, शांतम इदम उरु अंतरिक्षम। इदम उरु अंतरिक्षम, उरु माने विशाल अंतरिक्ष जो है, ये शांति से परिपूर्ण। शांता उदन वतीरापा, ये जल, जल जो है, हमारी प्यास बुझाने वाले जो जल है, ये भी शांति से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर अस्तु शब्द स्वयं मंत्र में, आगे वाले मंत्र में बोला है, इसलिए अस्तु क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो ये कह रहे हैं, शांता न संतोषधि, हमारी औषधियां भी शांत हो जाए, शांति से परिपूर्ण हो, वो भी, उनमें भी शांति का वास। शांतानि पूर्व रूपाणी शांतम न वस्तु कृता कृतम। जो जीवन के जो भूतकाल में जो कुछ मैंने किया है, पूर्व रूप शांत हो जाए, शांतम न वस्तु कृता कृतम। जो मेरे कृत कर्म है या अकृत, जो मेरे संस्कार में है, जो मैंने वाणी से, शरीर से जिन कर्मों को किया है, या मेरे संस्कार में जो हैं, शांतम भूतम च भव्यम च। भूत और भव्य, भूत माने भूतकाल, भव्य माने वर्तमान और भविष्य को भव्य कहते हैं। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, सर्वमेव समस्तु न, ये सबके सब हमारे लिए शांत हो जाए। यम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संसिता, ये जो परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संसिता है, ब्रह्म से जो तीक्ष्ण हुई जो वाग्देवी है, यम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संसिता, ब्रह्म से तीक्ष्ण हुई, ज्ञान से तीक्ष्ण हुई जो वाग्देवी, देवी है, परम में जो स्थित है।
यैव ससृजे घोरम तयैव शांतिरस्तु न। जिससे भयानक, ये जो वाग देवी है, जिससे भयंकर चीजें घटित होती हैं, युद्ध होते हैं, बहुत बड़े बड़े भयानक चीजें भी हम देखते हैं। ससृजे घोरम, ससृजे सिज विसर्गे, मतलब जिससे बड़े भयानक, घोर शब्द जो है भयानक अर्थ में आता है, जिससे बड़े घोर कर्म होते हैं वाणी के द्वारा, तैव शांति, उस वाणी के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो। ये प्रार्थना है, ये जरूरत है हमारे जीवन की, जो हम ऐसा बोल रहे हैं, इसको अपनी जरूरत बनानी चाहिए हमें, कि वाग देवी जो भयंकर कर्म करती है वही हमें शांति प्रदान करे। वाणी को जब ठीक बोलेंगे, जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलेंगे, और मधुर बोलेंगे, हितकारी वचन बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्यम हितम प्रियम, परिमित बोलेंगे, उसमें कहा है ना, सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम। गीता में भी कहा है, वाणी की विशेषताएं बतलाते हुए, वाणी का तप, वाचिक तप क्या होता है बतलाया ना। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय का अभ्यास करना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, ये सब। तो ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे तो शांति देगी, नहीं तो फिर घोर कर्म, भयानक चीजें पैदा करेगी वाणी। वाणी से तो होता है सारा उथल पुथल, वाणी से ही, वाणी पता नहीं क्या क्या कर देती है। जो चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए और वो हम बोलेंगे, तो फिर कितना हानि होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इदम यत परमेष्ठिनम मनो वाम ब्रह्म संसिद्धम। फिर आगे ये कहा कि ये जो मन है ना, जो परम में स्थित है, ये ब्रह्म से संसित है। ये ने ससृजे घोरम, मन भी बड़े भयानक कर्म करता है। तेनेव शांति रस्तु न, उस मन के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो। मन से कैसे शांति प्राप्त होगी? मन से जब हम अच्छे संकल्प करेंगे, मन से हम बहुत ज्यादा शुभ सोचेंगे, शुभ संकल्प में रहेंगे, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु के भाव में जिएंगे, तो फिर मन हमको शांति प्रदान करेगा। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु बोलते हैं ना। इमानी यानी पंचेन्द्रियाणि मनःष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संसितानि, यही रेव ससृजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु। अब ये तीसरे मंत्र में, पहले तो पूर्व रूप, मेरे जीवन के पूर्व रूप शांत हो जाए और मेरा जीवन का कृताकृत शांत हो जाए। शांतम भूतम च, जो भूत है, भव्य है, सब शांति से युक्त हो जाए, वाणी शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। अब कहते पांच इंद्रिया मन षष्ठानी, मन जो है उनमें छठा है, पांच इंद्रिया और छठा मन, ब्रह्म ने, परमात्मा ने मेरे हृदय में स्थापित किए। तो मे हृदय ब्रह्मणा संसितानि, यही रेव ससृजे घोरम तई रेव शांति रस्तु न। जिन पांच इंद्रियों के द्वारा भयानक कर्म किए जाते हैं, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा शांति प्राप्त हो। शांति रस्तु न, इन्हीं के द्वारा शांति प्राप्त होवे। सन्नो मित्रा सम वरुणा सन्न सम विष्णु सम प्रजापति सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो भवतु हरियम। तो ये सारे प्रार्थनाएं, देवताएं, सब सारे अस्तित्व के लिए हम कितनी जो है ना, पृथ्वी शांति, अंतरिक्षम शांति,
देव शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे में देवा शांति। सारे मेरे देवता शांति से युक्त हो जाए, सर्वे में देवा शांति। शांति 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 भी, शांतियों से युक्त शांति रहे। ताभी शांति भी, सर्वम शांति भी, उन शांतियों से सब कुछ। ता शांति भी शमयामो अहम्, शांति से मैं सबको शांत करता हूँ। यदि घोरम यदि ही क्रूरम यदि ही पापम तत्शांतम, जो यहाँ भयानक है, जो क्रूर है, जो पाप है, तत्शांतम, वो शांत हो जाए। तत्शिवम सर्वमेव समस्त न, वो कल्याणमय हो जाए, वो शांति से भर जाए। ऐसे ये शांति सूक्त है। और अथर्ववेद में बहुत सारे और भी, सन्न इंद्राग्नि भवता मगो भी, सन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या सम इंद्रा सोमा सुविताय संयो, सन्न इंद्रा पूषणावाज सातौ, सन्नो भग समुनः संस्तु, सन्न पुरंधी सम सन्तु गाव, सन्तु राय, सन्न सत्य शिशु यमस्य संस, सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ऐसे आप रोज हवन आदि करते समय इन मंत्रों को बोलते हैं, तो ये हमारे सारे देवता, बहुत सारे देवताओं को यहाँ याद किया है। कितने सारे पर्वत, सिंधु मतलब नदियां, जल, पृथ्वी, अदिति, विष्णु, पूषा, सब कितने सारे देवता गिना रखे हैं। सब शांति से परिपूर्ण हो जाएं तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सन्न सत्यस्य पतयो भवन्तु, सन्न अर्वन्ता सन्तु गाव, ये सब शांति मंत्र जो है ना, जिनमें शम शम आता है, वो शम शब्द शांति का ही दूसरा नाम है। तो हमको इस तरह से शांति प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए का मतलब जीवन की जरूरत बनानी चाहिए शांति को। जैसे हमारे जीवन की जरूरत होती है, क्या होती है हमारे जीवन की जरूरत? भोजन, पानी, हवा, ये सारी चीजें हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं के साथ हमें हमारे जीवन की आवश्यकताएं, हमारे जीवन की जरूरतें बन जानी चाहिए ये सब। और जब हमारे जीवन की आवश्यकताएं बन जाती हैं, तो फिर अस्तित्व का नियम है। मेरी समझ में ये बात आई कि हमारी आवश्यकता बन जाए और हमारी पात्रता हो, तो चीज मिल जाती है। भौतिक जगत में पात्रता के लिए, वहां भी पात्रता की बात है। अध्यात्म जगत में तो सभी पात्र हो सकते हैं। सभी जिन जिन चीजों की वो जरूरत महसूस करेंगे, और उनके सभी पात्र हो सकते हैं। भौतिक जगत में जैसे हमारी आवश्यकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, पर सब प्रधानमंत्री, सब ऐसे ऐसे हजारों लोगों की आवश्यकता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, पर वो एक को ही वो चीज मिलेगी, एक ही उसके काबिल हो पाएगा। सारी योग्यताएं फुलफिल करने पर भी एक ही को प्राप्त होगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आंतरिक जगत में, वे सब लोग प्राप्त कर लेंगे जो उसको चाहते हैं और उसके पात्रता पूरी कर दी जिन्होंने। इन्होंने पात्रता को पूरा कर दिया तो उन सबको वो चीज मिल सकती है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है, समझ में आता है
कोई चीज हमें नहीं मिलती, जैसे शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम पात्र नहीं बन रहे और या इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, उसकी जरूरत पूरी नहीं बना रहे, उसकी आवश्यकता हमें हमें पूरी की पूरी नहीं हो रही है, पहली बात। और आवश्यकता हो भी जाए तो उसके लिए जितना हमें शांति कैसे मिलती है, उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको, उनका एप्लीकेशन सही नहीं किया है। तो हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना है इस सब बात का। मतलब ये शांति ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो जीवन की जरूरत बन जाए और उनके हम योग्य हो जाए, तो वो अवश्य पूरी होती हैं, होंगी। इसमें मतलब सुनिश्चित है ये तथ्य। मेरे को तो कम से कम इसमें संशय नहीं रहा कि दो चीजें यदि हमने इकट्ठी कर दी, पात्रता और चाह, चाह और पात्रता यदि हमने सही सही, चाह को और पात्रता को यदि सही सही हमने बना दिया, तो निश्चित रूप से हमारा काम बन जाएगा। तो शांति के लिए भी हमें चाह पैदा करनी पड़ेगी। चाह का मतलब मैंने बता दिया कई बार। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठा लीजिए। जी। ओम स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने अथर्ववेद से जो मंत्र हमें बताया, शांता ध्यौ शांता पृथ्वी शांता, तो शांता और शांति में क्या कोई फर्क है? व्याकरण करना पड़ेगा इसके लिए आपको, हैं? जी। व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा गुरुकुल में जाकर के कहीं। अच्छा, नहीं आप बता दें अगर कोई बहुत डिफरेंस है मैं तो। कह रहा हूँ आपको व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। शांति क्या है, शांता क्या है, ये तो शब्द होते हैं ना, जो जी शब्द किसी अर्थ का संकेत करते हैं। शांता शब्द भी एक शब्द है और शांति शब्द भी एक शब्द है, सम धातु से बनते हैं दोनों ही। शांता देव ये भूतकाल की क्रियापद के रूप में, जैसे शांता देव, देवलोक शांत है, पृथ्वी शांत है, अंतरिक्ष शांत है, ऐसा हम कहेंगे। शांता का मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं, ये भूतकाल का क्रियापद है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अंग्रेजी में अच्छा, जिसको हम बोलते हैं ना। ठीक ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी। और स्वामी जी, ये मंत्र संख्या क्या होगी इसकी अथर्ववेद की? आपने अभी निकाला था। 19वें 19वें सूक्त का, 19वें कांड का 9वां सूक्त है। पूरा शांति सूक्त बोलते हैं, इससे आगे भी शांति सूक्त है। 19 कांड का 10वां 16 सूक्त भी शांति सूक्त है, 16। 11वें 12वें। 10वां सूक्त, 11वां सूक्त भी शांति सूक्त है, 12वां सूक्त भी शांति सूक्त है। उन कांड होते हैं तो स्वामी जी अथर्ववेद में, 20 कांड होते जी हैं, और हर एक कांड में जी जी, कुछ कुछ सूक्त होते हैं और ठीक है सूक्तों में मंत्र होते हैं। कांड होते हैं, सूक्त जी। होते हैं, मंत्र होते हैं। तो ये अथर्ववेद के 19वें कांड के 9वां 10वां 11वां 12वां ये सूक्त जो है शांति सूक्त है। स्वामी जी, हम प्रार्थना करते हैं कि देवलोक हमारे लिए शांत हो, पृथ्वी लोक शांत हो, वनस्पतियां शांत हो,
तो ये तो ईश्वर का काम है, उनको शांत करने के लिए हम ये क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी जरूरत महसूस करते हैं। प्रार्थना का मतलब हम अपनी जरूरत महसूस कर रहे हैं। प्रार्थना को मैं जरूरत के रूप में देख रहा हूं। हमारी पूरे रोए रोए की आवश्यकता बन जाए शांति। अच्छा। बाहर भीतर सब जगह शांति का राज्य हो। और बाहर की शांति को बनाने में भी मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है ना, हाथ है। मनुष्य यदि जैसा हमारे वैदिक संस्कृति में संदेश है उसी तरह आचरण, तो बहुत कुछ बाहर की परिस्थितियां भी शांति से युक्त हों। यज्ञ हवन हो, पेड़ पौधे लगे तो वर्षा होगी समय पर, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे। ऐसे बोलते हैं ना, आ ब्रह्मन निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो। जब जब हमारी इच्छा हो तब तब बादल बरसे। सारा अस्तित्व जो है हमारे आचरण से प्रभावित होता है। एक दूसरी चीजें भी प्रभावित होती हैं। ये इतना बड़ा अस्तित्व है तो बड़ी संख्या में हम मनुष्य गण भी तो, जीव गण भी तो बड़ी संख्या में हैं। तो जैसे कि कोई एक किसी को कोई एक गाड़ी को मान लीजिए हमें धक्का देना है, और वो एक व्यक्ति से तो नहीं चलती, पर 20 30 50 आदमी इकट्ठे होकर धक्का देने लगे तो वो चलने लगती है। और मैं ये कहता हूँ खड़ी गाड़ी को बस को उलट सकते हैं। मतलब मान लीजिए बहुत सारी संख्या हो मनुष्यों की, कोई कहीं लग जाए, कोई कहीं लग जाए, कोई रस्से डाल करके खींचे, तो ऐसे ही ये अस्तित्व जो है बहुत बड़ा है, ये तो सही है। लेकिन सारे मनुष्य गण इसको लग करके धक्का दे रहे हैं, इसको मतलब अपने सुख के लिए खींच रहे हैं इसको इधर से उधर। तो इस खींचातान में जो है ना अशांति बढ़ जाती है। तो इसलिए हम अपनी मांग जब महसूस करेंगे कि मैं सब जगह शांति देखना चाहता हूं, तो मैं अब विशेषज्ञ लोगों के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई मुझे शांति चाहिए, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, कैसे मुझे शांति मिलेगी। तो मैं उस आचरण को जानना चाहूंगा, उन बातों को सीखना चाहूंगा कि मैं कैसे शांति में जी सकता हूँ। ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है। स्वामी जैसे अंतरिक्ष हमारा जैसे मस्तिष्क है, ध्रुवलोक है, मस्तिष्क को ध्रुवलोक की कंपेयर करते हैं, जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ऐसा भी कोई कहीं है कि शांति जो है मेरे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक, मैं इसको सोचता हूँ इसी मंत्र के माध्यम से, शांति इसी मंत्र के माध्यम से क्या क्या पूछ मैं रहे हैं? शरीर के लिए विभिन्न हिस्सों के लिए शांति के लिए मांग कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ? जी जी, है ना। सारे देवगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। तैत्तरीय उपनिषद में बताया है ना, मन चंद्रो भूत्वा हृदय प्राविशत, और आप हरेतो भूत्वा शिश्नम प्राविशन, और सूर्य चक्षुर्भूता अक्षिणी प्राविशत, और दिशा श्रोत्रम भूत्वा श्रोत्रे भूत्वा दिक्षु। ऐसे सारे देव शक्तियां हमारे शरीर में बैठी हैं, जो बाहर जिनकी हम आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि बाहर की शक्तियां शांत हों, तो अपने शरीर में भी बैठे हुए जो देव शक्तियां हैं उनको उपद्रव रहित, शांति का मतलब होता है उपद्रव रहित रहे। अर्थात मेरा आचरण ऐसा हो कि मैं याद रखूं कि मेरी मांग बन गई है शांति। मैं अपना व्यवहार आचरण उपद्रव युक्त ना करूं। ऐसा समझ में आता है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत अगला प्रश्न धन्यवाद। किसी का हो?
अगला प्रश्न हाथ उठा दीजिए। अगला प्रश्न किसी का? यशपाल सिंह जी। हम्म। यशपाल सिंह चौहान साहब, सेना से। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, आज हमें लगता है और सब तृप्त हो गए। हाँ, तो इस प्रकार वेदों में अलग अलग हमारी इमोशनल नीड्स जो है ना, वो उनको रखा गया है हमारे सामने। भावनात्मक जो जरूरतें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। जैसे अभय प्रार्थना है, अभय सूक्त भी मिलते हैं यहाँ पर हमारे इसी अथर्ववेद में मेरे सामने। अभय की प्रार्थना, जैसे शांति प्रार्थना है, शांति को हम प्रकारांतर से अभय के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जब हम अभय होते हैं तो शांति तो स्वाभाविक है, या शांत होते हैं तो अभय होते हैं, अभय होते हैं तो शांत होते हैं। अभय यदि हम हो जाते हैं तो शांति तो रहेगी। भय तो बड़ा, सबसे बड़ा हमें अशांत करने वाला फैक्टर होता है। तो मंत्र में ये है, इंद्र दोनों भय कृधि। हे इंद्र, जहां से हम भयभीत हों उधर से ही अभय कर दो। मघवन शक्ति तव त्वं न ऊति भी। हे मघवन शक्ति भी, अपनी रक्षाओं से हमें समर्थ बना दो। मघवन शक्ति तव त्वं न ऊति भी, तव ऊति भी, तुम्हारी रक्षाएं हैं ना, उनके द्वारा तुम हमें समर्थ कर दो। विद्विषो विमृधो जही, द्वेष भावों को और शत्रुओं को नष्ट कर दो। मेरे जो शत्रु हैं वो जिंदे ना रहे। कौन से शत्रु हैं? जो हमारे भीतर, हमारे शरीर में ही वास करते रहते हैं ना, मन बुद्धि इंद्रियों में जो बसे हुए रहते हैं, जो गलत इच्छाएं, गलत वासनाएं जो हमारे को खाती रहती हैं, उन्हीं को मृधः कहा है, द्विषय कहा है। द्वेष, अप्रीति करती हैं जो हमसे, हमारे जीवन को कष्टमय बना रखा, अशांत कर रखा है, वे सब तुम जो है उनको नष्ट कर दो। अर्थात हमारी ये जरूरत बन जाए कि कोई भी शत्रु, हम शत्रुओं को भी कभी कभी तुच्छ स्वार्थों के लिए शत्रुओं की बात सुनने लगते हैं, शत्रुओं के बहकावे में आ जाते हैं। खूब आप देख सकते हैं ना व्यवहार में। इंद्र वयम अनुराधम हवामहे अनुराध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा मानसेना ऋषि अपगु विसूचिरिंद्र द्रुहो विनाशय इंद्रस्त्राता उत वृत्रः परस्फानो वरेण्य। इंद्र जो है रक्षा करने वाला है, वृत्रः इसको पाप को नष्ट करने वाला जो है वो स रक्षिता चरमता स मध्यता स पश्चात स पुरस्ता नस्तु। वो इंद्र हमारा रक्षक हो, ऊपर से, मध्य से, पीछे से, सामने से, सब तरफ से हमारा रक्षक हो। ऐसे प्रार्थनाएं हैं जिन प्रार्थनाओं के करने से हमें शांति प्राप्त होती है। मैं जो शांति की बात कर रहा हूं ना बार बार, तो इन अलग अलग प्रार्थनाओं से, अभय प्रार्थना से भी हमें शांति मिलेगी। और जैसे अपनी रक्षा की जब हम प्रार्थना करते हैं उससे भी हमें शांति मिलती है। रक्षा की प्रार्थना, अभी जिस स्तर पर खड़ा होकर के मैं प्रार्थना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहीं मेरे साथ आपको आना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, एकदम हमारी
पूरे व्यक्तित्व की मांग को प्रार्थना कह रहा हूं मैं। पूरा हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण शक्ति, पूरी प्रतिभा, ऊर्जा, हमारा जो संकल्प शक्ति, हमारी बुद्धि शक्ति, इन सब की जब जरूरत बन जाए तो समझ लो कि प्रार्थना शुरू हो गई। हृदय की पुकार, एकदम शांत हृदय की जो पुकार है उसका नाम प्रार्थना है। तो अभय की प्रार्थना में शांति दिलाएगी, और ज्ञान की प्रार्थना में शांति प्रदान करेगी कि मैं सब चीजों को सही सही जान लूं। ऐसी जो प्रार्थना है वो भी हमें शांति प्रदान करेगी। सब चीजें अब अस्त व्यस्त हमें ना सुनाई दें, साफ साफ सुनाई दें, साफ साफ दिखाई दें। तो कितने अच्छे अच्छे मंत्र हैं इसमें। सरक्षिता चरमता, वो हमारा रक्षक बने। इंद्रस्ताता वृत्रः परस्पानो, वो बढ़ा हुआ वरेण्य है इंद्र। स्थायी ओप्यायी वृद्धौ, स रक्षिता चरमता, स मध्यता, स पश्चात, स पुरस्तात् नोऽस्तु। सामने भी हमारा रक्षक हो, पीछे भी, आगे भी, दाएं बाएं सब जगह वो हमारा रक्षक होवे। उरुम्न लोकम मनुनेशि विद्वान, स्वर्यत ज्योतिरभयम स्वस्ति। उग्रात इंद्र स्थविरस्य बाहु, उपक्षयेम शरणाभ्रिहंता। हे इंद्र, तुम स्थविर के जो बाहु हैं वो उग्र हों। उपक्षयेम शरणाभ्रिहंता, हम तुम्हारी शरणागत, महान शरणागत में वास करें। अभयम न करत्यंतरिक्षम, अभयम द्यावा पृथ्वी उभे में। अभयम मित्राद, अभयम पश्चाद, अभयम पुरस्ताद, उत्तराद, अधराद, अभयम नस्तु। अभयम न करति अंतरिक्षम, हमको अंतरिक्ष में अभय कर दो। अभयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे, और ये दोनों द्यावा पृथ्वी भी अभय हो जाएं। पश्चात पीठ पीछे से अभय कर दो। अभयम पुरस्तात्, और सामने अभय कर दो। उत्तरात, सामने अभय कर दो। दाई तरफ, बाई तरफ, नीचे ऊपर सब जगह अभय कर दो। अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम पुरोयः। सामने जो है वो भी अभय, ज्ञात और अज्ञात सब अभय कर दें। अभयम नक्तम अभयम दिवान, सर्व आशा मित्रम भवन्तु। सारी आशाएं मेरा मित्र बन जाएं। अभयम नक्तम अभयम दिवान, नक्तम मानी रात्रि और दिवा। तो इस तरह से ये जो सुरक्षा की प्रार्थना, ये भी शांति दिलाएगी। एक हमारे यहीं पर रहते हैं बड़े साधक, पुराने समय से, को अभी मैंने 15 साल पहले उनके मुख से सुना था कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा हो। तो रक्षा हो, रक्षा में अब सब आ गया। रक्षा होगी तो हम अशांत क्यों होंगे? शांति में ही रक्षा है, अशांति में तो मृत्यु है। अब मैं ये सब बातें तो मैं आपको कह ही रहा हूं, सुरक्षा की प्रार्थना और ये सब। अब आपको ये देखना है कि हमारे को शांति की जो मांग है ना, वो अत्यंत, हम जब सत्वगुण की स्थिति में होते हैं तभी होती है, नहीं तो शांति की मांग कहाँ होती है। क्या हो गया, किसी ने कह दिया कि मैं सुख में जीना चाहता हूं, मानी बहुत ज्यादा सुख में जीना चाहता हूं, ऐसे कह दिया। सुख में, कैसे वाले सुख में? दो तरह के सुख हैं, जन्य सुख में या स्वाभाविक सुख में। तो जन्य सुख तो कभी भी अनंत नहीं हो सकता, वो तो क्षण क्षण में ही हमारे को प्राप्त होता है। अनंत सुख नहीं हो सकता जो जन्य सुख है।
हाँ, स्वाभाविक जो सुख है, जन्य सुख का जो आधार, ऐसा सुख तो अनंत, ऐसा अनंत काल से अनंत काल तक वो तो बना हुआ है। जो अजन्य सुख है, जो अजन्य ज्ञान है, जो ज्ञान पैदा नहीं होता, जो ज्ञान, जिस ज्ञान के, जो पैदा नहीं होता, जो ज्ञान हमेशा बना हुआ है, ऐसा हमेशा जो ज्ञान बना हुआ है उसको अजन्य ज्ञान कहते हैं, उसको स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। वो जो स्वाभाविक ज्ञान है, वो, उस स्वाभाविक ज्ञान को हम, यदि हमारा हो जाए, उससे हमारा संग हो जाए, तो बस निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ये जो जन्य ज्ञान है, जन्य सुख है ना, ये तो परिणाम में दुख भी आएगा। इसकी नेचर ऐसी है कि इसको चाहेंगे तो दुख भी इसमें साथ में मिलता रहेगा। पर जो अजन्य सुख की कामना करेंगे ना, प्रार्थना करेंगे अजन्य सुख के लिए, तो फिर हम बिल्कुल एक विशेष स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस शांति की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इसके लिए हमें अपने मन का प्योरिफिकेशन करना चाहिए, और प्योरीफाई करने के लिए हमको राग द्वेष से, राग और द्वेष से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो उस समय हमारे इस मन में शांति का अवतरण, ज्ञान का अवतरण, इन सब चीजों का अवतरण होने लगता है। तो यही बात है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। मन शुद्ध होता है प्रार्थना से, मन शुद्ध होता है सत्कर्म से, मन शुद्ध होता है सत्संकल्प से, शिव संकल्प से, मन शुद्ध होता है माने दूसरों का सुख शुभ सोचने से, मन शुद्ध होता है दूसरों को कष्ट देने से। जब हम बचते चले जाते हैं तो मन भी शुद्ध होता जाता है। तो इन सब बातों को हमें विचार करना है, कितना अपने आप को इसके लिए भूखा समझते हैं। ये जो अभय प्रार्थना है, सुरक्षा की जो प्रार्थना है, और ये जो सुरक्षा के साथ शांति की जो प्रार्थना है, विवेक और संयम की प्रार्थना है। देखो, प्रातः काल उठते ही हम कैसे मंत्र पाठ करते हुए, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। हम पुकारते हैं प्रातः काल अग्नि को, हम अग्नि की तरह तेजस्वी हो जाएं, अग्नि की तरह गतिशील हो जाएं, पास में ठिठुरते लोगों को हम राहत प्रदान करने वाले हो जाएं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, बल का अधिष्ठाता जो इंद्र है उसको हम पुकारते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातः सोमम रुद्रम हुवेम। सोम को पुकारते हैं, रुद्र को पुकारते हैं। देखो कितने सारे एक ही मंत्र में, प्रातः काल के मंत्र में, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातः सोमम रुद्रम हुवेम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रम अदितेर्यो विदर्था। ऐसे कहते हैं, जयशील उस परमात्मा को हम पुकारते हैं। प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना, मित्र और वरुण को और अश्वी देवताओं को हम पुकारते हैं। तो ऐसे उस परमात्मा को पुकारते हैं जो कि रुद्र है, जो कि इंद्र है, जो कि सविता है, जो कि एक ही साथ इतने नामों से उसको पहचाना जाता है। स्वयं नाम है, कोई नाम नहीं है उसका, कोई उसको प्राप्ति का उपाय नहीं है, फिर भी कितने
नामों से उसको पहचानते हैं। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ऐसे उस परमात्मा को जब हम याद करते हैं, जब उसको अनुभव करना चाहते हैं, तो वो हमारे अत्यंत निकट तो बैठा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उसको अपने ध्यान का, अपने ज्ञान का अधिष्ठान, आधार हमें बना करके रखना है। हाँ जी, और कोई बोलिए। आज सभी लोग वेद बड़ी कुमारी जी, पूर्णता। रामा रामा शर्मा जी, पूछिए। हाँ वेद हाँ कुमारी, जी, मैं हाँ हाँ जी, पूछिए। वेद कुमारी जी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। हाँ, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हेलो। नमस्ते कर रहा हूं मैं। स्वामी जी, नमस्ते। ये जो आप प्रार्थना बोल रहे हैं इतनी, किसी के दुख को दूर करने के लिए जो प्रार्थना है, तो उसका कोई मंत्र बताइए। बोलते हैं ना, ये मंत्री हैं, ये सर्वे भवन्तु हाँ, तो सुखिनः। कोई भी किस वेद से पढ़ूं, किस वेद से ढूंढूं ये मंत्र? नहीं, जैसे सर, ये जो हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ जी, कश्चित् दुःख वो भाग् भवेत्। अगर कोई ज्यादा बीमार मैं हो ये कहना उसके लिए चाह रहा हूँ, प्रार्थना करें। केवल मंत्र बोलने से नहीं, हमारे हृदय से वो पुकार उठनी चाहिए, चाहे अपनी भाषा में ही आप बोलते हैं, अपनी भाषा में ही बोलते हैं, वो हृदय से पुकार उठनी चाहिए कि सब दुख से मुक्त हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। आप इसी भाषा में बोलिए कि सब दुख से छूट जाए, दुख से मुक्त हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा इस अस्तित्व के ऊपर बह रही है निरंतर, सब सुखी हो जाए। ऐसे आप अपनी भाषा में बोलिए। मंत्र का बोलेंगी, उसका अर्थ आपको पता नहीं चलेगा, भाव फिर जुड़ेंगे नहीं। जी भाव भी जोड़ करके, जी जी। भाव के बहुत साथ महसूस कीजिए उसको, जो आप चाहती हैं। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी। जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जब दूसरे हमारे साथ कुछ व्यवहार करते हैं तब हम अशांत होते हैं। हमने अपने हाँ, मन की शांति बनाए रख, जैसा आपने बताया कि अभय होना है, लेकिन फिर भी और हम दूसरों के जी अधिकार के लिए लड़ रहे होते हैं, और जी। तब हम अशांत होते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के अधिकार के लिए लड़ रहे होते हैं। जी, क्योंकि अपनी शांति तो हम अपने अंदर बनाए ही हुए हैं अपने लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तब हम, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, वो अपने विचारों के आधार पर बोल रहे होते हैं, तो और हम देखिए, अपने मैं अधिकार ऐसा की ऐसा रक्षा कहना करते चाहूंगा, ऐसा हैं। जी कहना चाहूंगा कि कर्म तो हमारे को ना निरपेक्ष होकर के यदि करते हैं, तो कर्म हमें अशांत नहीं करता है। चाहे उसमें संघर्ष हो, चाहे कुछ हो, कर्म से, कर्म में यदि हमारी इच्छा, आग्रह इत्यादि ना हो, हम अपना काम करते चले जाएं, तो अशांत नहीं होते। बस इतनी बात है कि हम कर्म करें, और अपने को कर्ता बनने का जो एक अभिमान, अहंकार आ जाता है ना, उससे सावधान रहे, और फल की इच्छा से मुक्त होकर के कर्म करें। दो काम यदि कर लिए, तो जी अशांति तो नहीं होगी। आप कितना भी दूसरों के लिए कर्म करें, संघर्ष करें, कुछ करें, भगवान ने आपको ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को आप लगा रहे हैं कर्म में, बस इतना ही तो है। निश्चय की बात है। आप निश्चय ऐसा कीजिए कि परमात्मा ने मुझे जो शक्तियां दी हैं, बस मैं तो उन शक्तियों का सदुपयोग कर रही हूँ, बस। जी, धन्यवाद।
इस तरह से देखेंगे ना तो जी। मतलब फल की इच्छा और अहंकार, माने मैं, हम कितने लोगों को देखते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत व्यक्तित्व के पुजारी बने रहते हैं हम, अपने अहम की सेवा करते रहते हैं, अहम का पालन पोषण करते रहते हैं बस। तो इसलिए फिर वो दुख भी आएगा। अहम मुक्त होते ही और कितना भी बड़ा हम कर्म करें वो अशांति की तरफ नहीं ले जाएगा, शांति की तरफ ले जाएगा। जी धन्यवाद। यशपाल सिंह चौहान जी। जी आचार्य जी चरण स्पर्श। मैं जी आचार्य जी चरण स्पर्श, मेरा आवाज आ रहा है आचार्य जी? आप हाँ बोलिए जी, बोलिए आ रही है यशपाल जी बोलिए। आचार्य जी, हम यज्ञ करते थे तो हम दोनों ही मंत्र बोलते थे कि अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्ष नक्त नक्त अभयम दीवाना सर्व आशा मम मित्रम, और उसके बाद शांति पाठ। आज मुझे हाँ पहली बार ज्ञान हुआ कि जब तक हम अभय नहीं होंगे तब तक ये जो 11 शांतियों की हम तीनों लोगों की कामना करते थे तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है। आज जी मैं अपने आप को आपके आशीर्वाद से ये समझ पाया कि मुझे अभय होना है, और जी अभय जी। के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और अभय तब होंगे जब हम वो परमात्मा के समर्पित हो जाएंगे, या फिर हम सारी परिस्थितियों से असंग हो जाएं। दो ही रास्ते हैं अभय होने के, और उससे पहले एक रास्ता है कर्तव्य पालन का। अभय, उससे भी अभय होते हैं हम यदि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं, तो भी हमें भय मुक्त हो जाते हैं। और यदि हम असंग हो जाएं सभी चीजों से, अचाह हो जाए, अकाम हो जाए, तो भी अभय हो जाएंगे। समर्पित हो जाए, बच्चा जैसे परमात्मा अपने माता पिता के समर्पित होता है, भक्त भगवान के अर्पित होता है, तो अभय का परिणाम शांति है। और अभय इन साधनों से होते हैं हम, मानी ऐसा ऐसा हम करेंगे तो अभय हो ही जाएंगे। जी, तो आज स्पष्ट हुआ आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सादर चरण स्पर्श आपका। मैं इस वक्त जंगल में हूँ, बिल्कुल देवधारा जगह, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में इलेक्शन करवा रहा हूँ। अभी कल ही वोटिंग खत्म हुआ है 17 तारीख को। अभी मैं तेलंगाना जाऊंगा, जी तो आज मौका मिला। आपका प्रवचन सुबह में सुन रहा था 3 बजे वाले, उसको भी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। तो निर्मला बहुत देवी बहुत जी हाँ जी, धन्यवाद। आइए, अमेरिका से निर्मला देवी जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। ये पूर्ण समर्पण का भावना कैसे हो? जैसे कई बार ओम का जब जप करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय भगवान से जुड़े हैं, लेकिन कई बार संध्या करते हैं उस समय बीच बीच में जो है वो ध्यान मतलब इधर उधर हो जाता है, मतलब जो अब बातें एकदम से आ जाती है, उसको कैसे रोकें? और मतलब उसमें तो ओम का जप करने में तो पूर्ण समर्पण की भावना प्रेम, होती। प्रेम, हाँ जी, प्रेम बढ़ाओ, प्रेम, हाँ जी, प्रेम बढ़ाओ। जिसके प्रति प्रेम होता है ना, हाँ जी। तो उसके प्रति तो हम समर्पित हो ही जाते हैं ना। प्रेम जितना बढ़ा सके प्रेम बढ़ाइए, अच्छा जी, ठीक है। परमात्मा के प्रति हाँ निरंतर जी, प्रेम बढ़ाइए। वो कौन सी विधि यद्यपि करूं? क्या उसको क्या सोचूं मैं? आचार्य स्वामी जी, क्या सोचना चाहिए मुझे? हाँ सोचना ये चाहिए कि तेरी कृपा कितनी है, अनंत है तेरी रक्षाएं, तेरी कृपाएं अनंत हैं। हाँ कैसे जी, कैसे तू हमारे शरीर में व्यवस्था कर रखी है, रोटी जैसी चीज डालते हैं खून में बदल जाती है। सूरज, चांद, धरती, आसमान कैसे कैसे तूने बनाए, कैसे व्यवस्थित किए हैं। आकाश में ये सारे ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं और कोई किसी से टकराता नहीं है। और कैसे आप भगवान को ही संबोधन करके कि हे प्रभु, कैसे आप इन वनस्पतियों में रस भर देते हो, कैसे उनमें फल फूल प्रतिवर्ष जो है नए नए आ जाते हैं, और उनको कैसे आपने रस से परिपूर्ण कर रखा है।
वे जो फल फूल हैं वो कैसे रस से भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के रस इस अस्तित्व में पैदा होते जा रहे हैं और वे रस हमारे शरीर को स्वस्थ पुष्ट बनाते हैं। ऐसे उसको अपनी भाषा में ही कुछ संवाद कीजिए। ठीक है, कैसे मैं कारों को कैसे भुलाऊं, ऐसे आप कहिए उसको, परमात्मा को। ठीक है। बहुत जी। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो दी है मैं पूरा कोशिश योगेश करूंगा शर्मा जी, पूरा। योगेश शर्मा जी पूछिए। योगेश शर्मा जी, ऑडियो खोलिए योगेश जी। योगेश शर्मा जी, चलिए किसी और का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हम शांति हाँ, पाठ नहीं कराएं, तो शांति पाठ नहीं कराऊंगा तो मैं। समय तो हो ही गया। चलिए शांति पाठ करते स्वामी जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म धर्म की की जय जय। हो। संसार के महान पुरुषों की जय हो। जय। महर्षि दयानंद की जय जय हो। हो। वेद की रक्षा हो, वेद का स्वाध्याय करें। गाय की रक्षा हो, गाय का पालन हो। गौ माता की रक्षा हो। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श। अगले रविवार को पुनः स्वामी जी को सुनेंगे हम सब लोग। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नहीं, सभी को सादर नमन।